मैम मेरी तो क्लासेस छूट गई थी मैम सर्कल्स की, इसलिए मेरे सर्कल्स थोड़ा डाउन है। बैकलॉग हो गया आपका? काफी बच्चों का यस मिलेगा मैम, बैकलॉग कुछ काम एग्जाम। चल रहा था मैम घर पर, इस वजह से। कितने बच्चों का बैकलॉग हो रखा है, एक बार हैंडल करना। सबको नहीं करना था। अच्छा तो ये रीसेंट चैप्टर छूटा है तुम लोगों का सर्कल में, या उससे पहले भी प्रॉब्लम आ रखी है? मैम सर्कल्स और मैम स्ट्रेट लाइन का एक लेक्चर छूटा था। तुम लोगों को मेजर टेस्ट का पता है, अभी 22 को है। यस मैम। हालांकि अभी सिलेबस का उसमें कंफर्मेशन नहीं है। समीक्षा बेटा, कल भी वो दोबारा बात हुई थी, आई थिंक वो चेंज करना पड़ेगा। देखो स्ट्रेट लाइन सर्कल्स तो कंफर्म ही है, पैराबोला में है इशू, ठीक है, वो एक हफ्ते में कंप्लीट नहीं होगा, इस वजह से शायद वो चेंज हो सकता है। तो चलो कल वाला तो ऑनलाइन है। मेजर पहली बात तुम सब लोगों को ही देना है, मेजर तो किसी को भी नहीं छोड़ना है। और दूसरी बात, मेजर वो जो पैम्फलेट जो भी तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगा ना, उसमें वैसे लिख देंगे वो। मेजर में अच्छा स्कोर करोगे तो ही मटेरियल मिलेगा। 70% अटेंडेंस का तो तुम लोगों को पता ही है, पिछली बार भी यही था। हाँ यस चंदन मैम। मैम इस बार शायद 50% है ना, इस बार शायद मेजर नहीं, टेस्ट में। ट्वेल्थ का मेजर है, उसमें 70 लिखा हुआ है, तो तुम्हारा भी 70 मिलेगा। ठीक है मैम तो सबको ऑफलाइन और ऑफलाइन में क्या ऑनलाइन का भी ऑप्शन है मेजर में? मेजर ऑफलाइन है बेटा, 22 को है, 22 को संडे पड़ रहा होगा ना। अभी तक यस तो मैम। यही है, बहुत रेयर चांस है कि डेट आगे खिसक जाए। हाँ थोड़ा सिलेबस में ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी डेट यही है 22 हम डेटा तो मैम पैराबोला वेन्यू फिल्म क्या तो है? मुश्किल है। पैराबोला। मैम रिवीजन के लिए भी तो टाइम चाहिए होगा। आप क्या कह रहे हो समीक्षा? मैम अगर मैम पैराबोला अगर आप कंप्लीट भी करा दे तो मैम उसका रिवीजन कहाँ ही हो पाएगा। हाँ वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हालांकि वो एक बार तो पैराबोला लिख दिया गया है उसमें, बट करेंगे बात उसमें, ठीक है, क्योंकि पैराबोला कंप्लीट भी नहीं होगा, वो तो बात की बात है, ठीक है। मैम ऐसे ही फिजिक्स में मैम ग्रेविटेशन दे दिया, मैम सर कह रहे कि वो तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। अच्छा तो उन्होंने भी बोल दिया होगा फिर आगे कि भाई नहीं हुआ है। अभी मैं कह तो रही हूँ चेंज होगा वो, मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स में तो हट जाना चाहिए पैराबोला। और चैप्टर उसकी जगह दूसरे चैप्टर है कि हटा देंगे चैप्टर अगर नहीं हो पाया तो? हाँ चेंज होगा तो कुछ और एक चैप्टर और ऐड होता होगा मे बी। पैराबोला तो आधा तो क्या डालेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है जहां तक टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं वहां तक करवा, मतलब वहां तक ऐड कर देंगे वो। ठीक है, बाकी ये अपडेट तो तुम लोगों को मिल जाएगा। मैंने समीक्षा को कल ही बताया था, और 3 चैप्टर्स बोले गए थे, एक तो स्ट्रेट लाइंस था, ठीक है, और एक सर्कल्स था, और उसमें एक पैराबोला भी लिखा हुआ था। तो इसका कंफर्म नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म नहीं है। तो अब तुम लोग बोल रहे हो तुम्हारा बैकलॉग हो रखा है, तो इनमें भी प्रॉब्लम है ना तुम लोगों को, तो बैठ के ये कर लेना एक बार। जो भी थर्ड चैप्टर ऐड होएगा, वो जब ऐड होएगा तुम लोगों को कंफर्मेशन दे दी जाएगी भाई ये आएगा, वो तब कर लेना। ठीक है, उतने अपने ये वाले क्लियर कर लो अच्छे से। ठीक है, चले हम करें स्टार्ट। अच्छा एक बार मेरी क्लास वाले बच्चे हैंड रेज करना, कितने स्टूडेंट्स आए हैं 11B01 से? तीन आए हैं। अच्छा नहीं सूरज बेटा, आप 11B01 में हो? ठीक है, तो फिर हम ऑर्थोगोनल वाले टॉपिक से ही स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली मैंने अपनी क्लास में कल करा दिया, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे दो सर्कल्स जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना नहीं आता कि 90 डिग्री पे कैसे इंटरसेक्ट करते हैं। देखो ये दो सर्कल्स दिख रहे हैं सबको, ये ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं। क्यों? अगर 90 डिग्री पे सर्कल्स इंटरसेक्ट करें, कहने का मतलब क्या है, तुम उन सर्कल्स पे क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। अब जैसे तुमने ये वाला टेंजेंट ड्रॉ किया है इस सर्कल पे, ये वाला टेंजेंट ड्रॉ करा था इस सर्कल पे, अगर ये ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज देखो, नॉर्मल सबको पता है क्या होती है? यस सर। टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन कहां से पास करती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो ये इस सर्कल की टेंजेंट थी, अब ये जो लाइन है ये तुम कह रहे हो
इसकी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ऑर्थोगोनल सर्कल से तुमने बोल दिया परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास हो रही है। इसका मतलब ये वाली जो फर्स्ट सर्कल की जो टेंजेंट है वो सेकंड सर्कल के लिए क्या होगी, नॉर्मल होगी, हुई कि नहीं हुई। और ये सेंटर से भी पास हो रही है, तुमने एक कंडीशन पढ़ी होगी, जो नॉर्मल होती है वो कहाँ से पास होती है, सेंटर से। इसी तरीके से मैं इसके बारे में भी बोल सकती हूँ क्या, सेकंड सर्कल की जो टेंजेंट है वो फर्स्ट सर्कल के लिए क्या है, नॉर्मल है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी और कहां से पास कर रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और सेंटर से भी पास कर रही है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है बीच में, तो तुम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो कंसेप्ट क्या लगाना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा और यहाँ क्या लगा देना तुम, पाइथागोरस लगा। क्लियर है ये चीज। Yes, और ma'am. सर्कल्स क्या होता है, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स मिलेंगे, उनके बीच में टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उनके बीच में एंगल क्या मिलेगा, 90 डिग्री का। अब देखो इस पे क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लो बस, इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी मैं। क्वेश्चन क्या है, टू सर्कल्स विद सेंटर दिस एंड हैविंग इक्वल रेडियस आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या रहा होगा, 90 डिग्री, तभी ऑर्थोगोनली बोलेंगे। Yes, ma'am. मान लो ये C1 है, ये C2 है, और इसने बोला है कि सर्कल्स की जो रेडियाई है वो क्या है आपकी, इक्वल है। अगर इसकी Same आर है, है yes, तो ये ma'am. भी क्या है आर। ये तुमने बता ही दिया। ऑर्थोगोनल सर्कल्स का कॉन्सेप्ट ही है कि टेंजेंट के बीच का एंगल क्या हो रहा होगा, 90 डिग्री। आपको निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो ये सेंटर तो आपको गिवन ही है 2,3, ये आपको गिवन है 5,6। आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। बस एक चीज चाहिए आपको, Yes, ma'am. आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2, मतलब C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकालोगे और उसका स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम में। Yes, ma'am. तो C1 C2 चाहिए, मतलब बेसिकली ये डिस्टेंस चाहिए। अब तुम्हें दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, डिस्टेंस फॉर्मेट R2 ma'am. निकाल सकते हो। Yes, ma'am. R2 किसमें इक्वल कर देंगे? हाँ, क्या हो जाएगा, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो निकल जाएगा ना, मतलब ये आर निकल जाएगी क्या। यस मैम। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हो गया। Ma'am, 3 आंसर 3 आएगा मैम आंसर। आंसर तो निकाल लेना, आंसर नहीं है, ठीक है, अभी अभी नहीं है मेरे पास आंसर, इसका निकाल लेना है, पूरा सॉल्व करना था। 2r स्क्वायर इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना आ रहा है तुम्हारा C1 C2 के बीच का, मैम 3√2 आ रहा है। 3√2 आ रहा है। ठीक है, तो r स्क्वायर की Yes, वैल्यू ma'am. क्या होगी, 3√2 नहीं 3√2 नहीं आ रहा स्क्वायर होगा ना उसका, स्क्वायर होगा ना, रुको रुको, स्क्वायर मैम मैंने स्क्वायर नहीं किया, सीधा ये बता दिया, स्क्वायर नहीं किया मैंने। ये इसका स्क्वायर हो ऐसे तो जाएगा, 18 ठीक है, आएगा। 18 हो जाएगा। ये पक्का कंफर्म है 3√2 आ रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेना, ठीक है, रूट में ही आएगा आंसर। अच्छा, प्लस माइनस दो आंसर्स आएंगे, एक रिजेक्ट करना, कौन सा, नेगेटिव वाला कर देना, क्योंकि रेडियस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो कॉन्सेप्ट समझ आया, अप्लाई कैसे करना है। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो इसकी एक कंडीशन भी होती है। अगर मान लो आपको जनरल इक्वेशंस दे रखी है सर्कल की, जनरल इक्वेशन सबको पता है ये होती है। ठीक है, यहां से हम लोगों को कंडीशन निकालनी है। हम लोग क्या करेंगे, देखो दो सर्कल्स हैं, कॉन्सेप्ट अभी भी वही है भाई, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, और ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अच्छा, ये सेंटर क्या हो जाएगा बता सकते हो, इसमें S1 है सपोज ये, और ये S2 है। सेंटर की वैल्यू बताओ क्या क्या हो जाएगी। अरे सेंटर -g -f नहीं, -g, -f नहीं होगी। इस पर्टिकुलर के लिए पूछ रही हूँ मैं, इसके लिए बताओ ना। -G1 -g1 -F1। हाँ, -g1, -f1, और इसी तरीके से इस वाले की क्या हो जाएगी, -g2, -g2 -f2। ठीक है। अच्छा, रेडियस भी तुम लोग निकाल सकते हो यूजिंग G1 F1 और C1। क्या पढ़ा है तुमने रेडियस का फॉर्मूला, ये पढ़ा है, यस मैम। ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ लगा देना, रेडियस निकल आएगी, यहाँ की रेडियस निकल आएगी G2 F2 का यूज करके। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पर भी तुम क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। थ्योरम लगाते ही तुम्हें कट पिट के आंसर क्या मिल जाएगा, ये क्या कह रहा है फॉर्मूला, तुम लोगों को ये डायरेक्टली याद करना है। अगर मान लो किसी को याद ना रहे तो तुम ये कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ आ ही गया कि एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, लगा देना। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं तो ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस में C2। क्लियर है।
चले आगे, यस मैम। इसको अप्लाई करके देख लो, के की वैल्यू बताओ, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। दो सर्कल्स दे रखे हैं, बोल रहा है इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वो कंडीशन लगानी है ऑर्थोगोनलिटी वाली। क्या कंडीशन होगी जो अभी पढ़ी है तुमने? चैट बॉक्स में दे देना आंसर मुझे। कंडीशन क्या थी? ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। पहले तो ये वैल्यूज ही बता दो सारी, g1 g2 f1 f2 क्या क्या निकलेंगे यहाँ पे, c1 और c2 भी बता देना। मैम जीवन तो G1 मैम 1 1 होगा। है माइनस और वन, G1 माइनस g1 माइनस वन है, और समीक्षा क्या कह रही है, g1 क्या है? मैम -1 ही होगा। नहीं बेटा, माइनस वन नहीं होगा, वन होगा। कृष्णा ने बोला कि -1। यस मैम। देखो यहाँ सेंटर क्या निकलता है, -g1 या -g ले लो, चलो सर हम g1 ले लो। सेंटर नहीं पूछ रहे आप अभी। हाँ मैं सेंटर नहीं पूछ रही, मैं वही बता रही हूँ, तुम लोग इससे कंपेयर मतलब इसमें कंफ्यूज होते हो। यहाँ सेंटर क्या निकलेगा, -g1 और -f1। तुमसे g1 की वैल्यू पूछी गई है, इसका सेंटर निकला क्या है बेसिकली, बताओ एक बार। मैम -1 -1 माइनस वन, -2 ठीक है, ये वैल्यूज इसकी निकली है, -g1 की वैल्यू निकली है -1, तो g1 की वैल्यू हम कितनी हो के भी जाएगी? आएगा ना साथ में, 1। यस के मैम। आएगा ना, क्या आएगा की। हाँ इधर क्या के आएगा, माइनस, ठीक है भाई। ठीक है ठीक है। अभी हम g1 की बात कर रहे हैं, वो f1 के लिए यूज होगा। -g1 -1 के इक्वल हो गया, तो कंपेयर करके यहाँ से निकालोगे तो g1 1 निकलेगा, ठीक है। ये साइन का गलती मत करना, जब तुम डायरेक्टली करते हो ना तो ये मिस्टेक होती है साइन वाली। इसी तरीके से g2 क्या, चलो f1 बताओ के पहले। जी मैम। इस बार मैम -f1 G2 की वैल्यू है -k, और f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। के। g2 और f2 भी निकल जाएंगे इसी तरीके से। इसका यस सेंटर मैम। क्या है, 0, -k, यही है। x तो है ही नहीं यहाँ पर, तो 0, यस माइनस हो गया। g2 क्या हो जाएगा, g2 तो 0 ही हो जाएगा, माइनस लगाओ प्लस लगाओ उसका कोई फर्क तो पड़ता नहीं। f2 क्या हो जाएगा, जी मैम। मैम के। ये के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। c1 c2 तो तुम लोगों को क्वेश्चन में दिख ही रहे हैं, 6 और k। यस मैम। तो यहाँ पर बस इसको पुट कर दो अब, और आंसर बताओ k का क्या आ रहा है, 3, -2। 3 -2 क्या बताया यश आपने, k की वैल्यूज बताई है क्या? यस मैम, के 2 आएंगे मैम। 3, -2 नहीं है, गड़बड़ है कैलकुलेशन में आपकी, चेक करो एक बार, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ है। मैम 0, -3 आ रही है। नहीं, 0, -3 भी नहीं आ रही। -3/2 and 2। हाँ, -3/2 और 2। देखो तुम छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो कैलकुलेशन में भी, ये पुट करना है यहाँ पर, देखो यस क्या आएगा। ये तो पूरा 0 ही हो गया क्योंकि g2 0 है। f1 इंटू f2 कितना हो जाएगा, k स्क्वायर। यस c1 यस प्लस c हो गया 6 प्लस k, ठीक है। तो ये 2k स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 6 प्लस k के इक्वल। क्वाड्रेटिक बन गई, 2k स्क्वायर -k -6 इज इक्वल्स टू 0। बस इसको फैक्टराइज करना था, एक 2 आंसर आएगा और एक -3/2। क्लियर है जिसका गलत निकला, यश क्लियर हो गया क्या? यस मैम। चले यस मैम, आप, मैंने 2 ले लिया था, के स्क्वायर अपॉन 2 ले लिया था। चले अप्लाई कर लोगे अब इस फॉर्मूले को। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तुम साइन की गलती करते यस हो, मैम। और एक ये तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी में इतना ही है, एक तो जो पीछे क्वेश्चन किया था ना कि तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और एक ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर ये दोनों चीजें तुम्हें पता है तो हो जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। अब इसमें मैंने ना 3-4 क्वेश्चन और ऐड कर रखे हैं, आज थोड़ा टाइम कम है, तो जिन बच्चों का एक टॉपिक हुआ नहीं था वो कवर कर लेना वहां से, ठीक है, पीपीटी में इंक्लूड में। आ जाओ, देखो आज वाला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, रेडिकल एक्सिस है पहला टॉपिक। तो रेडिकल एक्सिस क्या होती है, किसी को पता है?
देखो रेडिकल एक्सिस क्या होती है, ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जहां से तुम दो सर्कल्स पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो दोनों टेंजेंट कैसे होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। मान लो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ये कोई एक पॉइंट है, मैं बोल रही हूँ इस पॉइंट से दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, ये टेंजेंट्स इक्वल है, मैं बोल रही हूँ कि मैंने ड्रॉ किया है कि ये इक्वल है, ठीक है। वैसे भी तुम इनको देख भी सकते हो, अगर मान लो मैं यहाँ से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तुम लोगों को पता है एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इक्वल होती है क्या? यस सर, यस मैम। ये पॉइंट है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होगा आपका, ठीक है, जब तुम सर्कल से क्वेश्चन करते हो ना, उसमें जब भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात होती है या जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से तुम टेंजेंट डालते हो ना, तो याद रखना, ये तुम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो कि अगर बाहर से दो टेंजेंट डालो तो ये दोनों क्या होती है, आपकी इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा, ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं क्या कि जहां से तुम दोनों टेंजेंट्स डालो और इक्वल आए? हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बस एक ही पॉइंट हो, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। मान लो एक पॉइंट तुमने यहाँ मिल गया ऐसा कि तुमने यहाँ से उस पर टेंजेंट डाली, इधर से टेंजेंट डाली और दोनों क्या आ जाए तुम्हारी, इक्वल आ जाए। मान लो थोड़ा सा आगे ले लो, इधर से भी हो सकता है, इधर टेंजेंट डाली इधर टेंजेंट डाली, दोनों इक्वल आ जाए। तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, उन्हीं पॉइंट्स की इक्वेशन या उन्हीं पॉइंट्स का पाथ को क्या बोलते हो, रेडिकल एक्सिस। अब ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें, इन्हीं को ज्वाइन कर दो, यही बेसिकली क्या है तुम्हारी एक रेडिकल एक्सिस। क्लियर है? तो रेडिकल एक्सिस बेसिकली क्या होगी, इस एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वहां से तुम दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी तुम्हारी, इक्वल। अब इसकी इक्वेशन क्या है तो एक स्ट्रेट लाइन, तुम लोगों को पता है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जनरल ax + by + c = 0, इस टाइप की कुछ इक्वेशन मिलेगी। प्रूफ कैसे करोगे इसका? मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, s = 0 और एक ये सर्कल है क्या, s' = 0। इक्वेशन निकलेगी कैसे? तुमने बोल दिया मान लो ये पॉइंट है P, इसका हमें लोकस बताना है, ठीक है, तो हम h के मानते हैं, हालांकि मैं यूज नहीं करूंगी अभी इसको। मेरे को एक बात बताओ, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तुमने बोल दिया रेडिकल एक्सिस वो होती है जिसपे पॉइंट लो और उससे टेंजेंट्स डालो तो डिस्टेंस क्या आता है, लेंथ क्या आती है, इक्वल आती है, मतलब PA = PB की बात हो रही है। यस मैम। PA = PB, तो कंडीशन ही है कि अगर ये कंडीशन होगी तभी रेडिकल एक्सिस है वो। PA = PB, PA क्या है, क्या तुमने एक पॉइंट से टेंजेंट डाल दिया तो PA लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट की तुमने इक्वेशन फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ चुके हो तुम्हें? ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, √S1? Yes, ma'am. √S1 क्या करते थे उसमें, s क्या होता है, सिर्फ ये जो लेफ्ट में एक्सप्रेशन लिखा होता है ना, इसको तुम बोलते हो x। अगर मान लो x² + y² = r² है और तुमसे कोई ये पूछ ले इसमें s क्या है, s किसको बोलते हो, किसको दे रखी है तुमने s नोटेशन, s नोटेशन दे रखी है, सब कुछ ले जाओ लेफ्ट में, x² + y² - r² = 0 बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को तुम क्या नाम देते हो, s। S1 किसको बोलते हैं, जब तुम इसमें पॉइंट पुट कर दो, अब मान लो मैंने यहां से टेंजेंट डाला है तो ये h के पॉइंट जब तुम इस x और y की जगह पुट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, S1। जैसे ही पुट करोगे कुछ वैल्यू मिलेगी, उसका रूट लोगे, वो तुम्हें क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इतनी चीज क्लियर है? अब यहां पर पुट करें क्या, देखो यहां पुट करोगे, PA को मैं क्या लिख सकती हूँ, √S1। अच्छा, PB को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये S' है तो मैं इसको S'1 से मतलब लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं S1 दोनों लिखूंगी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ये S' था तो मैंने S'1 लिख दिया, भाई S' वाले सर्कल में मैंने पॉइंट डाल दिया। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो क्या बनेगा, S1 = S1', स्क्वायरिंग कर दी, इसको उधर ले जाओ तो S1 - S1' = 0 बन गया। एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन बनी होगी क्या ये HK में बनी होगी क्या? S1 आया कब था, जब तुमने इक्वेशन में HK डाला था। इसका मतलब ये जो निकल के आया है रिजल्ट, ये क्या आया होगा, HK के अंदर आया होगा। जब भी लोकस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो HK को लास्ट में किसमें चेंज कर देते हो, XY में। तो मान लो मैंने ये पॉइंट ना इसमें पुट किया था तो ये पॉइंट आया हुआ h² + y² - r², ठीक है, ये मान लो S1 की वैल्यू है। तो जब मैं h इधर किया आएगा, जब मैं HK को दोबारा से XY में चेंज करूं तो मेरी इक्वेशन क्या, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x² + y² - r², यही बनेगा। इसका मतलब S1 की जगह मैं S लिख दूं क्या, जब मैं HK को XY से चेंज करूंगी, और S1' को मैं क्या लिख सकती हूँ, S1।
इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया मेरे पास बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, समझ आई चीज? बोलो। ये तो हमने डेरिवेशन किया है, तुम लोगों को ऐसे इस पार्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, तुम लोगों को फॉर्मूले पे फोकस करना है कि कोई रेडिकल एक्सिस की तुम्हें इक्वेशन निकालने को बोल देना, दोनों सर्कल्स को माइनस कर देना, वो तुम्हारी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, अब निकला कैसे कॉन्सेप्ट, एक जो रेडिकल एक्सिस का बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिससे टेंजेंट्स ड्रॉ करो तो लेंथ इक्वल आनी चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया। फिर मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद मैंने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करके राइट वाला पार्ट लेफ्ट में उठा के चली गई। अब ये मुझे पता है कि एच के में मेरी इक्वेशन आई होगी, उसको मैंने लोकस के इक्वेशन में आप क्या करते हो, लास्ट में जाके एच के जो आया होता है उसको एक्स वाई में चेंज कर देते हो, तो एक्स वाई में चेंज करते ही आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है? चले आगे क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें इसको। मुश्किल हो गया क्या? नो मैम। अच्छा देखो, हम फील ले भी सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब हमें इतना तो पता चल गया रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकलेगी एस माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तुम मान लो एस की कोई भी जनरल इक्वेशन मान लो, क्या होती है जनरल इक्वेशन, एक्स मान लो एस ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 g1x प्लस 2 f1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और एस डैश को क्या मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 g2x प्लस 2 f2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। मैंने बता दिया भाई रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होती है s माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0। जरा करना माइनस, इसमें s माइनस एस डैश करो एक बार, s सिर्फ इतना पार्ट है और s डैश सिर्फ इतना पार्ट है। अगर तुम्हें ये लिखा मिले ना s इज इक्वल्स टू 0, उसका मतलब होता है ये पूरी चीज s को 0 के इक्वल रख दो। तो s माइनस एस डैश करोगे तो क्या बनेगा, देखो ट्वाइस g1 माइनस g2 इंटू में x, इन दोनों को माइनस करो क्या बनेगा 2, y कॉमन आ गया f1 माइनस f2 प्लस में c1 माइनस c2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये कुछ ax प्लस by प्लस c टाइप की इक्वेशन दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो यहां से तुम्हें आइडिया लग गया है तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा यहां से अगर स्लोप निकालना हो तो मान लो इस लाइन का स्लोप निकालना है रेडिकल एक्सिस का, क्या हो जाएगा स्लोप, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, तुम लोगों को पता है अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, स्लोप क्या होता है माइनस a माइनस जी। यस मैम। माइनस ए बाई बी करके निकालते थे। अगर मान लो किसी को याद भी नहीं है ना, तो हम लोगों ने भी तरीका भी डिस्कस किया था भाई, अगर ना याद रहे तो क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो x के साथ लिखा हुआ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्लोप बोल देते हैं। ठीक है, बाकी तुम लोगों को याद होना चाहिए कि अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, तो स्लोप क्या होता है माइनस a बाई बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका स्लोप माइनस g1 माइनस g2 अपॉन में f1 माइनस f2। इसको एक बार याद रखना, ठीक है, आगे यूज होगा ये इक्वेशन में, इसलिए करवाया है। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. चले आगे क्वेश्चन करते हैं, चलो इस पे। अच्छा क्वेश्चन से पहले कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, तुमको नोट करके रखनी है सारी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग तुम्हें मिल जाए तो ये सबको पता है क्या होती है, कॉमन कोड। भाई ये कोड इस सर्कल की भी है, इस सर्कल की भी है, इसको क्या नाम देते हैं, कॉमन कोड। ठीक है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में जो कॉमन कोड होती है वही तुम्हारी क्या होती है, रेडिकल एक्सिस। देखो इसको समझने का कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, बस इतना समझो, अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, रेडिकल एक्सिस का मतलब क्या था, उस पर कोई पॉइंट होगा जिससे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसकी लेंथ क्या आएगी, इक्वल। अब ए पॉइंट तो सर्कल पे ही लाई कर रहा है, तो उससे टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे उसकी लेंथ क्या आएगी, 0। अब वो 0 इसके लिए भी आएगी, और ये पॉइंट ए इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है, तो 0 इसके लिए भी आएगी, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 बोल सकते हैं हम। ऐसे ही पॉइंट बी हो गया, ये दोनों सर्कल्स पे ही लाई कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे होगी ही नहीं, यहाँ पे पॉइंट सर्कल पे ही लाई कर रहा है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, 0। दोनों ही केसेस में वहां पर भी क्या आएगा, 0 इज इक्वल्स टू 0। बेशक 0 आ रहा है तो 0 मतलब इक्वल, उधर भी 0 आ रहा है और उधर भी 0 आ रहा है, यहाँ से हमने एक लाइन पास कर दी, उसको हमने क्या बोल दिया, रेडिकल एक्सिस। अभी तक हम जो कॉमन कोड के क्वेश्चंस कर रहे थे ना, वो मेथड्स अलग थे। अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन आ जाए सामने, तो तुम्हारे दिमाग में दोनों चीजें होनी चाहिए, भाई हाँ ये कॉमन कोड तो था ही, और मैम ने बताया था ये रेडिकल एक्सिस भी है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के केस में जो कॉमन कोड होती है वही क्या होती है,
रेडिकल एक्सिस। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई, अगर आपके सर्कल्स टच कर रहे हैं, ये तो एक्सटर्नली टच का केस हो गया। एक केस आपका हो सकता है कि कैसे टच कर रहे हो, इंटरनली, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या लग रहा है क्या हो जाएगा? हम जिस पॉइंट पर दोनों सर्कल टच करें वहां पे टेंजेंट बना देंगे। हाँ, बेसिकली कॉमन टेंजेंट। देखो ये ब्लू कलर की लाइन जो तुम्हें दिख रही है, ये कॉमन टेंजेंट है क्या? यस अच्छा, मैम। तुमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वाला? हो गया सभी क्लासेस में डिस्कस, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स। अच्छा, जिसने पढ़ा है एक बार वो बताओ, ये जो ब्लू लाइन है ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है? ट्रांसफर। ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, देखो बहुत सारी टेंजेंट होती है भाई। अगर मान लो कोई इस तरीके से ड्रॉ कर देना, ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट। नीचे वाली भी क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये वाली क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो वाली है जिसके केस में जो सर्कल के सेंटर्स हैं वो एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं। भाई इस वाली टेंजेंट के लिए क्या तुम्हें दिख रहा है दोनों सेंटर सर्कल के नीचे हैं? यस नीचे के लिए भी तुम्हें दिख रहा है दोनों सेंटर सर्कल के ऊपर है, मतलब लाइन के ऊपर है। लेकिन ट्रांसवर्स में क्या है, एक सेंटर इस तरफ है और एक सेंटर क्या है, इस तरफ, ठीक है। अगर मान लो दो सर्कल्स तुम्हारे इंटरसेक्ट, मतलब ये तो टच कर रहे हैं, दूर दूर होना, तो इस केस में थोड़ी ट्रांसवर्स की शक्ल बदल जाएगी। देखो ये तो डायरेक्ट हो गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसवर्स कैसे बनेगी, ट्रांसवर्स बनेगी ऐसे, ठीक है। इन सर्कल्स को जब तुम पास लेके आ रहे होगे ना, तो ये जो ट्रांसवर्स तुम्हें ऐसे क्रॉस दिख रही है, ये एक सिंगल लाइन बन जाएगी जो ब्लू कलर की तुम्हें यहाँ दिख रही है। तो थोड़ा लॉजिक के लिए है बस कि तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए ये ट्रांसवर्स क्यों है। यहाँ पे देख लो, ट्रांसवर्स के दोनों अलग अलग तरफ है सेंटर्स तुम्हारे। इस वाली ट्रांसवर्स के भी एक सेंटर इस तरफ है, एक सेंटर इस तरफ है, लेकिन जो डायरेक्ट है उसके सेम साइड पे सेंटर्स, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, मतलब जो हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या चीज थी भाई, यहाँ पर जब सर्कल्स आपके टच कर रहे हैं एक्सटर्नली या इंटरनली, उस केस में जो कॉमन टेंजेंट बनेगी आपकी वही क्या होती है, रेडिकल एक्सिस होती है, ठीक है। ये तो हम लोग थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं, देखो यहाँ से ड्रॉ करके देख सकते हैं। मैं बोल रही हूँ ये रेडिकल एक्सिस है, सपोज मेरे को नहीं पता ये रेडिकल एक्सिस है, मैंने क्या किया, एक पॉइंट पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। इससे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी ये, और एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी ये, जो ये ब्लू कलर का था। ये दोनों इक्वल होंगी क्या? अभी अभी मैंने पीछे केस डिस्कस किया था भाई, तुम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, पी से दूसरे सर्कल पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर देती हूँ, ये करती, क्या ये दोनों भी इक्वल होंगी? यस मैम। ये भी तो वही सीन है, एक बाहर वाले पॉइंट से तुमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल होगी। अच्छा, ये आपस में इक्वल होगी, इसका मतलब इस लाइन पे एक पॉइंट मुझे मिल रहा है जहां से मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रही हूँ, दोनों टेंजेंट्स कैसी हैं, इक्वल है। ऐसे मेरे को बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे और उसको मैं कनेक्ट कर दूंगी तो वो मेरी रेडिकल एक्सिस बन जाएगी क्या? इसका मतलब ये जो कॉमन टेंजेंट थी यही क्या है, मेरी रेडिकल एक्सिस। इसी तरीके से इंटरनल जब टच हो रहा है, इसके अंदर कितनी कॉमन टेंजेंट्स दिख रही है तुम लोगों को, बना सकते हो? 1। एक ही है, यहां बनेगी, ठीक है। यही तुम्हारी क्या हो जाएगी, रेडिकल एक्सिस, ठीक है। क्लियर है? नोट कर लो इन प्रॉपर्टीज को। पहली क्या थी प्रॉपर्टी, याद भी करनी है साथ साथ। कॉमन कॉर्ड होगी रहेगी। कॉमन कोड जो थी, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स का केस पढ़ा था हमने पहला, उसके अंदर कॉमन कोड क्या होती है, रेडिकल एक्सिस। यहाँ हमने कौन सा केस पढ़ लिया, जब सर्कल्स आपका टच करें, इंटरनल टच करें या बाहर से टच करें, तो उस केस में हमने बोला जो कॉमन टेंजेंट होगी वही तुम्हारी क्या होगी, रेडिकल एक्सिस। अब थर्ड क्या आ जाएगा, वो सर्कल को दूर दूर कर देंगे, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहे हैं, दूर दूर हो गए सर्कल्स, तो यहाँ पे कैसा केस बनेगा, जो रेडिकल एक्सिस है वो क्या होगी, जब आप ये C1 और C2 को कनेक्ट करोगे तो एक लाइन बनेगी ना, इसके परपेंडिकुलर होगी हमेशा, ठीक है। इसको आप प्रूव कर सकते हो बहुत आसानी से। इसका सेंटर मान लो -G1, -F1, इसका सेंटर मान लो -G2, -F2। मैंने तुम्हें रेडिकल एक्सिस का स्लोप निकाल के बताया था पीछे, मैंने कहा था इसको याद कर लेना। क्या निकला था अपना स्लोप, -G1,
माइनस G2 अपॉन में F1 माइनस Yes, F2। ma'am. याद आया क्या कह रही हूँ? देखो कहाँ निकाला था, एक मिनट, ये रहा। ये रहा मैम। ठीक है, यहाँ हमने स्लोप निकाला था तो मैंने इसका स्लोप निकाल लिया, मतलब लिख दिया, और इसका स्लोप निकाल सकती हूँ इस वाली लाइन का। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, स्लोप कैसे निकालोगे? माइनस G2 प्लस G1 अपॉन स्ट्रेट लाइन से बोल सकते हैं। समीक्षा थोड़ा सा आप उल्टा बोल रहे हो, थोड़ा मतलब ऊपर नीचे लिखने में प्रॉब्लम होगा। किसी को भी याद नहीं है बाकी? अरे स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ लिया, ऐसे मत करो। माइनस F2 प्लस अच्छा, ठीक है। प्लस F1 अपॉन में माइनस G1 प्लस G2। ठीक है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? स्ट्रेट लाइन में इसका स्लोप निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यहाँ x1 y1 की जगह माइनस G1 माइनस F1 लिखा हुआ है, x2 y2 की जगह क्या लिखा हुआ है? माइनस G2 माइनस F1। तो बस इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा? F2 माइनस F2 प्लस F1, और नीचे क्या आ जाएगा? माइनस G2 प्लस G1। अब हम लोगों को चलो पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर है, मैंने बता दिया तुम्हें रिजल्ट, लेकिन अगर मान लो हमें चेक करना होता है कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, वो भी हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ के आए हैं कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1 के। अब तुमने एक का स्लोप ये निकाल लिया, एक का स्लोप ये निकाल लिया, इनका प्रोडक्ट करके देखना, -1 आएगा आंसर। तो वहां से हमें पता चल जाएगा भाई हाँ, जब सर्कल्स दूर दूर है, ये जरूरी नहीं है दूर हो, ये अगर चिपके हुए हैं ना, तो उस केस में भी तुमने देखा था ये आई थी तुम्हारी रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट टू, वो भी तुम्हारी क्या थी? परपेंडिकुलर थी उस पे। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर है सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए आपके। पहला क्या था? कॉमन कॉर्ड क्या होती है? रेडिकल एक्सिस। दूसरे में क्या था? कॉमन टेंजेंट क्या होती है? जब सर्कल्स टच कर रहे हैं, रेडिकल एक्सिस। थर्ड में हमने देख लिया भाई जो सेंटर्स को लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी क्या है? परपेंडिकुलर आपकी क्या? रेडिकल एक्सिस। फोर्थ क्या है अब? रेडिकल एक्सिस। हाँ जी बेटा। वैसे तो कॉमन कॉर्ड में तो परपेंडिकुलर हो सकती है। कॉमन कॉर्ड भी तो परपेंडिकुलर हो सकती है। किसकी परपेंडिकुलर? कॉमन कॉर्ड तो बेटा यही थी, क्या था ये? नहीं नहीं, अच्छा जो हाँ, रेडियस इसके को अलावा मतलब हो सकती जोड़ेगी, है, हो सकती है। ठीक है, तो हम तीनों केस में अप्लाई हो जाएगा फिर। तीनों कैसे अप्लाई करें मतलब? हम जो तीनों केसेस हैं, में तो तीनों केस में अप्लाई हो जाएगा ना परपेंडिकुलर वाला। हाँ, तो अप्लाई तो क्वेश्चन में करेंगे, क्वेश्चन की ये कायम है। यस मैम। ठीक है, अभी तो हम लोग बस समझ रहे हैं इसको, ताकि हम लोग उसको अप्लाई कर सके, और उसमें भी तुम लोगों को दिमाग में रहेंगी तभी अप्लाई कर सकते हो। 3 केसेस हो गए। फोर्थ क्या है? देखो फोर्थ तो डेफिनेशन ही है बेसिकली, द रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स। क्या मतलब है इस बात का? अरे भाई ये कॉमन टेंजेंट है, दिख रही है तुम्हें ग्रीन कलर की लाइन, ठीक है, और तुमने बोल दिया ब्लू वाली लाइन जो है क्या है? रेडिकल एक्सिस है। रेडिकल एक्सिस पे मान लो मैंने इधर एक पॉइंट ले लिया, उसका रेडिकल एक्सिस का मतलब ही ये था कि तुम एक पॉइंट ले रहे हो ब्लू कलर की लाइन पे, वहां से टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, उसकी लेंथ क्या आनी चाहिए? इक्वल। तो क्या ये रेडिकल एक्सिस जो है कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रही है? दिख रहा है तुम्हें? कर रही है कि नहीं कर रही? यस मैम। ठीक है, ये तो डेफिनेशन ही होगी उसकी। फिफ्थ क्या है? यहां पर कॉन्सेंट्रिक कर लेना, ठीक है। ओनली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स डू नॉट हैव अ रेडिकल एक्सिस। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या है? सेम। ठीक है, ऐसे केस में तुम्हें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा कि तुम इन दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट ड्रॉ करो और क्या आ जाए? लेंथ इक्वल आ जाए। ठीक है, कोई भी तुम पॉइंट लो बाहर से, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम टेंजेंट ड्रॉ करो और वो लेंथ तुम्हारी क्या आ जाए? इक्वल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का ही ऐसा केस है जिसके अंदर तुम्हें कोई रेडिकल एक्सिस मिलती नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। यस मैम। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी? इफ 2 सर्कल्स कट अ थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली। अच्छा, इसका मतलब क्या है? सिर्फ इतनी लाइन का मतलब बता दो मुझे, यहां से लेकर यहां तक। ऑर्थोगोनली का मतलब क्या था? मैम उनकी दो जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होती है। ये कहना चाह रहे हैं 2 सर्कल है, वो एक सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ठीक है भाई, 2 सर्कल ले लिए मैंने, ठीक है, ये ले लो 2 सर्कल, और एक तीसरा सर्कल रहा होगा जिसको ये दोनों सर्कल्स क्या कर रहे हैं? ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। बस मतलब यही है कि यहाँ जो टेंजेंट्स बन रहे होंगे उनके बीच का एंगल क्या रहा होगा?
90 डिग्री रहा होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है इन दोनों सर्कल्स की जो रेडिकल एक्सिस बनाओगे, बना दो, ठीक है। ये रेडिकल एक्सिस बन जाएगी। ये जो रेडिकल एक्सिस है, ये जो ऊपर वाला सर्कल है, उसके कहां से पास होएगी? सेंटर से, ठीक है। दो सर्कल एक सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, उन दो सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस बनाओगे, वो कहां से पास होगी आपकी? उस बड़े वाले सर्कल से, या जो थर्ड सर्कल है उसके सेंटर से पास होगी, ठीक है। क्लियर है? यस सर। 6 प्रॉपर्टीज होगी, क्या क्या पढ़ ली बताओ एक बार, फटाफट से रिकैप दे दो। एकदम कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन कोड, कॉमन कोड। कॉमन कोड क्या था? कॉमन कोड पूरा बताओ ना। कॉमन हम कोड आपको आपकी दो सर्कल है, दो सर्कल्स की कोई कॉमन कोड है तो वो उसकी रेडियस ऑफ एक्सिस हो जाएगी, रेडिकल एक्सिस। हाँ रेडिकल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कॉमन टेंजेंट क्या होती है? जब वो मैम इंटरनली या एक्सटर्नली टच करें एक हाँ, पॉइंट पे। अगर सर्कल, ये वाला केस था कौन सा? जब तुम्हारे सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे थे। ये वाला केस हो गया जब तुम्हारे सर्कल टच कर रहे थे। उसमें बोला था कॉमन टेंजेंट्स रेडिकल एक्सिस होती है। थर्ड में हमने क्या पढ़ा था भाई? अगर दूर दूर पड़े हो, ठीक है, दूर दूर पड़े हो, चिपके हो, कैसा भी सीन हो, रेडिकल एक्सिस जो है सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसकी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद क्या पढ़ लिया? फोर्थ मैम उनकी जो उनके बीच में जो कॉमन टेंजेंट है उनको मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करेगी। ये दो सर्कल्स देखे थे हमने, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की थी, हमने देखा था रेडिकल एक्सिस जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। और लास्ट हमने क्या पढ़ा है? इससे पीछे कौन सा था? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तो कोई नहीं रेडिकल एक्सिस होती नहीं है। और 6 हमने क्या पढ़ लिया भाई? अगर दो सर्कल्स एक सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, उन दो सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस बनाओगे तो वो जो सर्कल बच गया उसके सेंटर से क्या करेगा? पास करेगा, ठीक है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो। देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, एक बार करके देखना। लेट द सर्कल्स, दो सर्कल दे रखे हैं आपको, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। कुछ ऐसा सा सीन होगा भाई, दो सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी एंड क्यू पे। टेंजेंट्स वर ड्रॉन टू द सर्कल एस, मतलब ये सर्कल सपोज एस है और ये वाला एस डैश है। टेंजेंट्स जो है आपके ड्रॉ किए गए हैं पी पॉइंट से, ठीक है, और एक टेंजेंट आपका ड्रॉ किया गया है क्यू पॉइंट से, ठीक है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट के आपको क्या बताने? कोऑर्डिनेट्स बताने। तो सपोज ये पॉइंट आर है, तो बताओ कैसे बताओगे? अब ऑब्वियसली बात है, हम रेडिकल एक्सिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, तो अगर मान लो तुम्हें अटेम्प्ट भी नहीं करना आ रहा, तो मैं रेडिकल एक्सिस का क्वेश्चन करा रही हूँ, इसमें रेडिकल एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगी। तुम इसमें रेडिकल एक्सिस कहाँ बना सकते हो? इंटरसेक्टिंग वाला केस है, क्यों? इंटरसेक्टिंग पहला केस हो गया ना। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस कहाँ होती है? कॉमन कोड को ही बोलते हैं। तो कॉमन कोड हो गई ये, ठीक है। अगर मुझे पी क्यू की इक्वेशन चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगी? रेडिकल एक्सिस है पी क्यू, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालते थे? एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। कर दो एस माइनस एस डैश। एस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12, उसके अंदर से एस डैश माइनस कर दो। तो देखो इसके आगे माइनस लगेगा, तो मैं साइन चेंज करके लिख लूं डायरेक्ट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो सब कट जाएगा, एक लाइन की इक्वेशन बच जाएगी आपके पास जो कि रेडिकल एक्सिस होगी। 5x माइनस 3y, ये हो गया माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? आई रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? अच्छा अब बताओ क्या करें? कोई हिंट देना चाहता हो तो? ये तो मैंने पीक्यू की इक्वेशन 90 का एंगल बन रहा होगा ना? कहां पर? नहीं बेटा कोई जरूरी नहीं, रेडियस से। नहीं कोई जरूरी नहीं है। आपको क्या पता है रेडियस पे जाके मीट कर रहे हैं? नहीं मैम, जो एस सर्कल है। नहीं ये कोई लॉजिक, और तुम देखोगे ना सेंटर निकालोगे तो आएगा भी तुम्हारा आंसर, कोई मैच भी नहीं करेगा। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है कि यार तुम्हारा सेंटर है, ठीक है। देखो इसका सिंपल मेथड तो क्या था? अगर मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं निकालना, तो अगर हम बचपन वाला मेथड यूज करें, हम क्या करते? क्या हम पी क्यू के पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते थे? दो इक्वेशन दे रखी हैं सर्कल्स की, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना सबको आता है। इन दोनों को सॉल्व करके तुम्हारे पॉइंट्स निकल जाते। अच्छा ये दो पॉइंट्स निकल जाते, उसके बाद तुम लोगों को दिख रहा है ये क्या है? बेसिकली टेंजेंट डाल रखी है। तुम्हें ऐसा फील आ रहा है आर से टेंजेंट डाल रखी है, आर से, या फिर मतलब यूं लगा लो पी पे टेंजेंट बन रही है, ठीक है। फिर तुम क्या करते? कॉन्सेप्ट यूज करते टेंजेंट की इक्वेशन वाला, ठीक है। तुम पी आर और आर क्यू की टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट से इक्वेशन निकाल लेते, दो इक्वेशन मिलती, फिर उसको सॉल्व करते, फिर वहां से तुम्हारा क्या निकलता? आर। अगर मान लो किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये वो बेसिक 10th से भी सॉल्व कर सकता है, उसने
ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालना सीख रखा है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा टेंजेंट की इक्वेशन वाला जो तुमने अभी सर्कल्स में पढ़ा है। ये तो था तुम्हारा बेसिक मेथड। यहाँ हमने क्या किया, रेडिकल एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन मैंने निकाल दी। अच्छा मान लो अब भूल जाओ, एक बार भूल जाओगे ये सर्कल है भी, अच्छा ये बन गया आपका। यहाँ से तुम्हें क्या फील आ रहा है कि आर से पेयर ऑफ टेंजेंट्स डले हुए हैं, आ गया फील? यस मैम, इन दोनों पेयर की ऑफ साइड टेंजेंट्स, सेम हो जाएगी। पेयर ऑफ टेंजेंट्स डले हुए हैं, जहां वो टेंजेंट टच कर रहे हैं वहां से तुमने एक लाइन ज्वाइन करके जिसको तुम कोड ऑफ कांटेक्ट बोलते हो, तो क्या तुम कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन पढ़ के आ चुके हो? तुम पढ़ गए, t इज इक्वल्स टू 0 पढ़ी है तुमने? यस मैम। इसमें एक केस और भी पढ़ा होगा तुमने, अगर कोड पे मिड पॉइंट होता है तो t इज इक्वल्स टू s1 करके तुम निकालते हो, आया याद? तो एक बात बताओ, ये मैंने रेडिकल एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल ली इक्वेशन pq की। अभी इसी pq की इक्वेशन मेरे को कोड ऑफ कांटेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके भी निकालनी आती है, t इज इक्वल्स टू 0 करके। मेरे को कोई बता सकता है इक्वेशन होगी क्या? t इज इक्वल्स टू 0, t कैसे लिखते हो? इसमें कुछ चेंजेस देखो, ये वाले सर्कल की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12, दूसरे वाला तो मैंने हटा ही दिया, ठीक है। इसमें t अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखती थी t? x1 हाँ, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 12, सिर्फ इतना पार्ट है t। अगर t इज इक्वल्स टू Yes, 0 ma'am. करोगे तो इक्वल्स टू 0 आता है, ठीक है। x1 y1 क्या है, जिस पॉइंट से टेंजेंट डाल रहे हो वो पॉइंट तुम क्या करते थे, इसमें पुट कर देते थे। यहाँ पर मान लो ये Yes, पॉइंट तो ma'am. खैर हमें निकालना ही है, इसको अल्फा बीटा मान लो, तो ये हो क्या जाएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने निकाल दी किसकी इक्वेशन, pq की इक्वेशन। ये नहीं मैंने क्या निकाल दी, pq की इक्वेशन है तो दोनों सेम ही लाइन, pq। अब कैसे सॉल्व करोगे, कोइंसिडेंट लाइन होगी बेसिकली। तुम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 होती है, मतलब अगर दो लाइंस कोइंसिडेंट है तो। यहाँ से अब ये कर लो, तुम कोफिशिएंट्स को पकड़ लो, 5 by अल्फा माइनस 3 by बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 10 by माइनस 12। इन दोनों को यूज करके अल्फा निकल जाएगा, इन दोनों को यूज करके क्या निकलेगा, बीटा। अल्फा बीटा ही आपको था, मतलब रिक्वायर्ड आंसर था, मतलब ठीक है, समझ आया? बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो फटाफट देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो आगे बढ़े। तुम्हें इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, अगला क्वेश्चन तुमसे करवाऊंगी वो हो जाना चाहिए क्योंकि सेम है, उस हिसाब से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ना सबका आंसर निकल जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम चलिए इसका आगे, ऑप्शन ए है ना, इसका ऑप्शन ए है ना? ऑप्शन हाँ ए है, ठीक है, 6 माइनस 18/5, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो फिर एक बार ट्राई। ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा पीछे वाले की तरह, बस थोड़ी सी चेंजेस है इसमें। पिछली बार आपको इक्वेशन दे नहीं रखी थी, इस बार किसी चीज की उन्होंने इक्वेशन दे दी। एक आप निकालोगे, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन की आएंगी, वहां से फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। करो एक बार ट्राई, 2 मिनट ले लो। अच्छा, तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसवर्स कॉमन जो टेंजेंट की बात कर रहा है ये रेडिकल एक्सिस है तो रेडिकल एक्सिस मैं बता देती हूँ, रेडिकल एक्सिस है। ये मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे जब तक ये फिगर नहीं पता चले कि भाई सर्कल दूर दूर पड़े हैं, सर्कल ऐसे चिपके हुए पड़े हैं, या सर्कल कैसे हैं, तो मैं कैसे आइडिया लगाऊंगी वो जो कॉमन टेंजेंट है वो रेडिकल एक्सिस है। अब ये दूर पड़े हैं, चिपके हुए, इंटरसेक्टिंग है, उसके लिए तुम क्या करते हो, उसके लिए तुम लोगों ने कल की क्लास पढ़ी थी, भाई तुम सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हो, रेडियस निकालते हो, रेडियस को ऐड करके देखते हो भाई सेंटर्स का डिस्टेंस उससे छोटा आ रहा है, इक्वल आ रहा है या बीच में है, ऐसा कुछ पढ़ा है तुमने कल कॉमन टेंजेंट्स का जब लेक्चर हुआ था? ऐसे बैठ जाते हो, कल ही हुई है डिस्कस, यस मैम। मेरी क्लास में तो कल ही हुई और चिन्ह मैम ने भी कल ही कराई है, हाँ भी नहीं करते। अच्छा, कल एक केस डिस्कस हुआ था, C1 C2 अगर R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाए तो कैसी फिगर बनेगी, मतलब दो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस अगर रेडियस को ऐड करते हो उसके इक्वल आता है तो कैसी फिगर बनती है? टच कर, हाँ मैम touch टच कर, ठीक है। अगर मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, बोल रही हूँ ये डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल है, तो तुम्हें पता चल रहा है भाई ये फिगर जो है ना इस तरीके की बन रही होगी, सर्कल्स टच कर रहे होंगे एक दूसरे को। वही चीज पूछ रही हूँ यहाँ पे, यहाँ कैसी फिगर बनेगी, ये कैसे निकालोगे तुम? पहले तुम सेंटर्स निकालो, इसके C1 C2 तो तभी निकालोगे ना जब सेंटर्स पता होंगे। इसका सेंटर क्या है? ओरिजिन।
हाँ ऐसे ऐसे आंसर आने चाहिए एकदम। इसका रेडियस क्या है? 2 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, यहाँ तो सिंपल था। यहाँ क्या है सेंटर? 3√3 और 3। 3√3 और 3, ये सबको आता है ना, ये कैसे निकाल रहे हैं हम? Yes, ma'am. -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ क्या करते हो? x, और -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ क्या करते हो? y। ये Y। डायरेक्टली निकल जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ रेडियस बताओ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बता दो एक बार। रेडियस कैसे मैम निकालोगे? √10 आई, √10। c² + f² - c। √10. √10 नहीं आएगी भाई, √10 नहीं आएगी। हाँ 4 आएगी, सौरभ ठीक बोला। आर क्या आ गई इधर 4। अब देख लो कौन सा केस बनेगा। सी निकाल लिया तुमने, इसको C1 दे लो, नाम दोनों को C1 दो, इसको R1 दे लो और इसको R2 दे लो, इसको C2 दे लो। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकालो और R1 और R2 को देखो, ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कौन सा सीन बन रहा है यहाँ पे? क्या इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनेंगे या टच कर रहे हो या दूर दूर पड़े हैं? दूर दूर पड़े वाला कौन सा केस था? C1 C2 ग्रेटर मैम देन आ टच जाए कर रहे हैं। टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं मतलब क्या बन रहा है तुम्हारा? मैम 6 = 6। यही वाला केस बन रहा है। C1 C2 Yes, इज ma'am. इक्वल्स टू R1 + R2। जब तुम सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालोगे वो इक्वल आएगा R1 + R2 के। इसका मतलब यहाँ पर भी फिगर आपकी यही बन रही है, ठीक है। इतनी चीज सबको क्लियर है। अब यहाँ बोल रहा है इफ द लाइन दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू सर्कल दिस एंड दिस। यहाँ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगी? अभी अभी पढ़ के आए हैं, ये बन जाएगी। यस मैम। अच्छा ये और कुछ भी है? रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस भी है, ठीक है। अच्छा इसकी इक्वेशन इन्होंने दे रखी है, ठीक है, और हम लोगों को भी निकालनी आती है रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन। तो समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो? हम अपनी तरफ से निकाल लेंगे, उन्होंने दे ही रखी है। दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है। a1/2 = b1/b2 = c1/c2 करते हैं। आ गया समझ? अब तो कर सकते हो इसको अटेम्प्ट। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू 2। रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालोगे? सीधी सर्कल के एक्सप्रेशंस को माइनस करके 0 के इक्वल रख देते हो। सपोज ये s है और ये s डैश है, तो s - s' इज इक्वल्स टू 0। माइनस कर दो उनको, क्या आएगा देखो, माइनस करोगे। अच्छा माइनस करने से पहले एक बार सब कुछ लेफ्ट में शिफ्ट मार लिया करो। अभी 4 इधर पड़ा है ना, इसको उधर ले जाओ। x² + y² - 4, ये है आपका s। x² + y² - 4 माइनस s डैश क्या हो जाएगा? x² + y² - 6√3x - 6y + 20 इज इक्वल्स टू। मैम इसका 6√3x + 6y + 16 आ रहा है ना? -24 आएगा शायद। क्या चीज बता रहे हो तुम? ये सॉल्व करके बता रहे हाँ हो? इक्वेशन -24। हाँ नहीं समझे, Yes, इसमें ma'am. नहीं आएगा बेटा। 6√3x + 6y + 24 = 0। +24। अच्छा आपने माइनस कॉमन ले लिया, देखो ठीक है। अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो x² y² तो कट जाना है, ये बनेगा -4 + 6√3x + 6y - 20 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 6√3x + 6y - 24 इज इक्वल्स टू 0, ये बन गया, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन निकली है? जो रेड कलर की लाइन मैंने ऊपर ड्रॉ कर रखी है ना, रेडिकल एक्सिस उसकी, और ये भी रेड कलर की इक्वेशन। अब क्या करोगे? दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन होगी, जैसे पीछे किया था ना। कर लोगे अब आगे इसको? सेम है। आंसर बता सकते हो कि क्या आ रहा है? Sin inverse -1/4. मैम 30 नहीं डिग्री नहीं आ बेटा, रहा है। इतना बेकार नहीं आएगा आंसर। मैम 30 डिग्री आ थीटा रहा है। के, यस मैम। इसमें बताओ ना, रेडियंस में, रेडियंस में बता दो। इसमें ऑप्शंस आपके रेडियंस में भी। 30 डिग्री मैम क्या लिखोगे? π/6 π/6। π/6। हाँ π/6 आंसर है। और भी कर सकते हैं क्या हम इसको किसी तरीके से? एक बात बताओ, थोड़ा शॉर्ट मेथड बता रही हूँ, देखो ये तो लॉन्ग हो गया। अगर मान लो इसको हम ज्वाइन कर दे सेंटर को, ये सेंटर तुम्हें पता है, इसका सेंटर आया था 0,0, इसका सेंटर क्या आया 3√3,3। इसका स्लोप निकाल सकती हूँ? यस मैम। निकाल यस सकती मैम। हूँ। रेडिकल एक्सिस तुम्हें पता है इसके परपेंडिकुलर होगी, रेडिकल एक्सिस का स्लोप निकाल सकती हूँ भाई। रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन मिल यस गई, मैम। स्लोप मिल जाएगा। या इसकी जरूरत भी नहीं है, तुम्हें दे ही रखी है इक्वेशन, तो यहाँ से निकाल सकते हो स्लोप। क्या आ जाएगा स्लोप? -cot थीटा -a/b करते हो ना, यहाँ से क्या Yes, मिलेगा? ma'am. -a/b -cos थीटा बाय sin थीटा, वो क्या हो जाएगा? -cot थीटा। तो यहाँ से स्लोप निकालना, और उसका रेड वाली लाइन का आ गया -cot थीटा। मान लो इसका m1 आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हें पता है परपेंडिकुलर, इसको -1 के इक्वल रख देना, वहां से भी तुम्हारा थीटा निकल जाए।
ठीक है, ये बिल्कुल वन लाइनर हो गया। अगर ऐसे करना है तो ये भी कर सकते हो, अदरवाइज वो दूसरा मेथड तो है ही, वो बहुत लंबा है वैसे, यही वाला कर लेना। मतलब जहां तुम्हें परपेंडिकुलर दिख जाता है ना, थोड़ा दिमाग में रखा करो साइड में कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 में यूज कर सकता हूँ कहीं ना कहीं। ठीक है, चले आगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं। चलो ये वाला ट्राई करो, ये इजी है, 2 ही मिनट दूंगी मैं बस। शिवांगी बेटा आपको समझ आ रहा है? आप क्लास में तो नहीं आ रहे हो आज तो, सर्कल चैप्टर में आई थिंक आप आए ही नहीं हो क्लास में, पेपर चल रहे हैं ना आपके। शिवांगी है चली गई? कृष्णा बेटा आप भी नहीं आते क्लास में, अब सुना है मैंने ऐसे। मैम मेरी बात कर रहे हो? हाँ, आप क्लासेस नहीं ले रहे क्या आजकल? यस मैम, मैंने अभी मैथ्स की 2 नहीं ली थी। सर्कल्स नहीं होना मेरा। कोई नहीं, तुम लोगों के एग्जाम्स थे, जायज बात है बैकलॉग्स हो गए, पर बैकलॉग्स हो जाते हैं, तुम लोग क्लासेस में नहीं आते, फिर तुम्हारा वो अगला भी छूट जाता है, मुझे समझ नहीं आता कई बार। जो छूट गया, जो आगे है एटलीस्ट उस पर तो फोकस रहो ना। मतलब आपकी बात नहीं कर रही मैं, वैसे बच्चों की बात कर रही हूँ, बैकलॉग होने की वजह से वो नहीं आते, वो नहीं लेते क्लासेस, और फिर उनका वो भी छूट जाता है, आगे भी नहीं होता, और वो काफी गैप आ जाता है। अब मान लो किसी बच्चे का सर्कल वीक रह गया, तो जब पैराबोला होएगा ना, तो पैराबोला ले लेना स्टार्टिंग से। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस तो सर्कल्स की मिल जाएंगी, वहां से देख लेना। कर पा रहे हो क्या क्वेश्चन? The length of common chord of the circle this and this. कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले कॉमन कोड कब बनेगी, आपको इसमें चेक करने की जरूरत है क्या कि सर्कल्स कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, चिपके नो होंगे, मैम। कैसे में? नहीं है ना, कॉमन कोड तो तभी बनेगी जब इंटरसेक्टिंग सर्कल होंगे, तो इंटरसेक्ट करवा दो दो सर्कल्स को। ठीक है, ये इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब ये बताना है हमको। पहले सर्कल का सेंटर क्या है भाई? 0,0। 0, दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है? मैम -2, -2, -3/2। -3/2। हाँ, -2 नहीं 2 आया ना, -1/2 से मल्टीप्लाई -2 हुआ तो हाँ 2, -3/2। ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं इसको। अच्छा, तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर मैं सेंटर से, वैसे तो देखो रेडिकल एक्सिस है, सेंटर से अगर मान लो वो वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ नहीं आता, ये 10th क्लास में तुम पढ़ के आए हो, सेंटर से परपेंडिकुलर डालती हूँ तो कोड को बाइसेक्ट करती है ये लाइन, यस राइट? मैम। ठीक है, यस मैम। रेडियस कितनी है सर्कल की? √12 कर लो, इसको सॉल्व मत करना, यहाँ से डायरेक्टली √12 हो जाए। कैसे करे बताओ, क्या था दिमाग चल रहा है तुम्हारा, मतलब क्या करें? मैम जिस पॉइंट पे को बाइसेक्ट करे मैंने उस पॉइंट निकाल लिए, उसके पॉइंट 1, -3/2 आ रहे हैं। ये वाला पॉइंट निकाल लिया आपने? यस मैम। ये कैसे निकाला आपने? वो भी मैम मैम ये इनके इसके रेडियस के डिस्टेंस को वो जो मिलेगा ना बाइसेक्ट, नहीं, उससे नहीं निकल इस जाएगा। इस इस वाली लेंथ को बाइसेक्ट थोड़ी कर रहा है बेटा, ये इसको थोड़ी बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो सीधी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ कुछ रेडिकल एक्सिस दिख रही है तुम्हें? दिख रही है, कॉमन कोड को रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो? यस मैम। यस मैम। 4x - 3y - 10। मतलब डायरेक्टली इसको माइनस कर दो, इस 12 को उधर ले जाना यस पहले। मैम। 4x - 3y + 2 = 0। ठीक है, तुम्हें पता चल गया ये परपेंडिकुलर है इस पे। ध्यान से देखना, मैं यहाँ फिगर बना रही हूँ, ये 0,0 है। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन तुमने निकाल ली, 4x - 3y + 2। क्या मैं ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकती? आएगा। यस मैम। मैम 10 आएगा ना, -10। कौन सा -10 आएगा 2 की जगह। यस मैम। कहाँ पर?
उसकी जगह -10 आएगा इक्वेशन में। 2 नहीं आएगा मैम। अच्छा तुम ही ने बोला था तू, मैम मैंने -10 बोला था। किसी का तो सुन के लिखा होगा। चलो कोई नहीं, ऊपर -12 रह गया अपना। -10 इज इक्वल्स टू 0, -10 अभी ठीक है। अब बताओ, ये यस मैम। कॉन्सेप्ट हो गया, एक पॉइंट से तुमने परपेंडिकुलर डाल रखा है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ पूछना चाह रहे हो तो कैसे निकालते हो? ये पॉइंट इसमें डाल देते हो, ये हो जाएगा 0 -0 -10 अपॉन में 5 आ जाएगा मैम। रूट हाँ, अंडर रूट अंडर रूट A² + प्लस B²। 3², 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये क्या 2 आ निकल जाएगी गया? मैम। हाँ 2 आ गई, 2 आ मतलब जाएगा इसकी मैम। वैल्यू 2 निकल गई ना। आपको निकालना है पूरे इस कॉर्ड की लेंथ। अगर मैं खाली इतने पार्ट की लेंथ निकाल लेती हूँ, उसका डबल कर दूंगी, बन जाएगी बात। अब इतने पार्ट की लेंथ तो तुम इजीली निकाल सकते हो भाई, तुम्हें पता है ये परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस यूज कर लो यहाँ। ये ट्रायंगल बन गया ना, ये √12 है, ये 2 है, मैं कह रही हूँ इतने पार्ट की लेंथ निकाल दो, उसका डबल कर देना, वो तुम्हारी कॉमन कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी। इतना आ रहा है कॉन्सेप्ट, बता दो आगे नहीं कराऊँ चलो। √2 आ रहा है मैम। 4√2, हाँ 4√2। 4√2 ठीक है। कर लोगे क्या सारे, या किसी को प्रॉब्लम है इसमें? यस मैम। अभी देखना, ये चीज तुम ध्यान रखना, जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हो कोड पे, ये तुम्हारा ना, यू नो 50% क्वेश्चन में यूज हो ही जाता है कॉन्सेप्ट। ये सेंटर है 0,0, अभी कल पेपर देने बैठो, उसमें भी कोई ऐसा तुम्हें दिखे कॉन्सेप्ट, भाई हाँ ये परपेंडिकुलर है, मैं इस पे डाल रहा हूँ सेंटर से, और यहाँ पे 90 डिग्री है, ये बाइसेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत क्वेश्चन में यूज होती है। चले आगे। अच्छा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद ट्राई करके देख लेना। आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग, रेडिकल सेंटर का। रेडिकल सेंटर क्या होता है? आप 3 सर्कल्स लोगे, दो दो के पेयर में रेडिकल एक्सिस बनाओगे। ठीक है, कितनी रेडिकल एक्सिस बनेंगी अगर दो दो पेयर लोगे तो? कहना क्या चाह रही हूँ, 3 सर्कल ले लिए, हाँ 3 बनेंगी। ये 2 सर्कल ले लिए, इसकी रेडिकल एक्सिस बना ली R1, ये 2 सर्कल ले लिए, इसकी रेडिकल एक्सिस बना ली R2, और ये वाले सर्कल्स ले लिए, इसकी रेडिकल एक्सिस बना ली R3। बना ली, उसके बाद आप देखोगे जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं या जहां मीट कर रही हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेडिकल सेंटर। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये। 3 सर्कल्स, कल के टेस्ट के लिए बोल रही हूँ, 3 सर्कल्स हैं, आपने दो दो पकड़ के रेडिकल एक्सिस बना ली, 3 रेडिकल एक्सिस बनेंगी, जहां वो मीट कर रही है उस पॉइंट को आप क्या बोल दोगे? रेडिकल सेंटर। अब इसमें एक और चीज है, इस सेंटर को लेके तुम एक सर्कल ड्रॉ करोगे ना, वो सर्कल भी कमाल का बनेगा। वो सर्कल इस तरीके का बनेगा कि वो इन तीनों सर्कल्स को कैसे कट कर रहा होगा? ऑर्थोगोनली। मतलब ऑर्थोगोनली का मतलब क्या है? जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे जो टेंजेंट होगी परपेंडिकुलर। हाँ, उनके बीच में 90 डिग्री एंगल मिलेगा। देखो ये ग्रीन कलर का जो सर्कल तुम्हें दिख रहा है, ये इस रेडिकल सेंटर को सेंटर मान के बनाया गया है। पीछे करना लिखना। हाँ वैसे 1 मिनट रुक जाओ, वैसे थोड़ा सी बचा है लिखना। अभी जो तुम पीपीटी खोल के नहीं देखते हो ना? अब मैं क्या कहूँ, एक्चुअली में मेरे स्कूल में ना अभी पेपर चल रहा है, मेरी केमिस्ट्री का पेपर, केमिस्ट्री में एक में मेरा डब्बा गोल है, तो मैं फोन चलाता ही नहीं हूँ, मतलब क्लास में तो फोन चलाया, वरना मैं फोन की शक्ल में नहीं देखता। पेपर कब है आपका केमिस्ट्री में? 17 तारीख को है। ठीक है, कर लो फटाफट, चलते हैं। हो गया। क्या करा मैंने, इस रेडिकल सेंटर को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करोगे, वो इन तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करेगा। अच्छा एक बात बताओ, इस ग्रीन सर्कल की रेडियस क्या होगी? इस फिगर में देख के एनालाइज करो, ग्रीन सर्कल की रेडियस क्या होगी? क्या रेडिकल सेंटर से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसकी लेंथ ही है क्या? यस मैम। ये टेंजेंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? इधर ड्रॉ कर लो चाहे, ये सर्कल की रेडियस ही तो है। तो यही पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है, जो रेडियस है ग्रीन सर्कल की वो किसके इक्वल होगी? इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द रेडिकल सेंटर ऑफ द 3 गिवन सर्कल्स टू एनी ऑफ दीज सर्कल्स। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल आपके पेपर में आ भी रहा है, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स नाम से टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है टेस्ट में।
तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का मतलब क्या है? हमने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था क्या भाई? हमने देखा था दो लाइंस एक पॉइंट से पास हो रही है, तो हमने देखा था बहुत सारी लाइंस पास हो सकते हैं इस पॉइंट से, तो इन सारी लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन निकाली थी हमने, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ किया था हमने, या तो था जो भी सवाल हो चुके हैं। यही काम हमें सर्कल में करना है। देखो दो सर्कल, एक तो डॉटेड है, सॉरी डॉटेड नहीं, ये जो दूसरे हैं उनको देखो, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, तुम्हें दिख रहा है ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये है और एक ये, ठीक है। पी और क्यू पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। पी क्यू पॉइंट से कितने सर्कल्स निकाल सकते हो तुम? कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो जिनके ऊपर ये पी क्यू लाई कर रहा हो? बहुत सारे कर सकते हो, यस मैम। इनफाइनाइट सर्कल्स। भाई यहाँ दो तो तुम्हें यही दिखे, तीन तो तुम्हें यही दिख गए, और भी कर सकते हो तुम, थोड़ा बड़ा कर दो इसको, ठीक है। इस तरीके का कोई सर्कल बना दो, थोड़ा और बड़ा बना दो जिसके ऊपर ये पी क्यू पॉइंट लाई करे, बहुत सारे सर्कल्स हैं। तो उन सभी सर्कल्स की एक कंबाइंड इक्वेशन को तुम क्या बोलते हो? फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो बेसिकली मेरा मोटो क्या है कि ये पी और क्यू से जो सर्कल्स पास होंगे ना, मेरे को उनकी इक्वेशन निकालनी, एक कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगी? देखो इसकी अगर मान लो ये सर्कल है S इज इक्वल टू 0 और ये सर्कल है S डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको गिवन मिलेगा क्वेश्चन में। तो ऐसे सर्कल्स जो इस PQ पॉइंट से पास होंगे उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? S प्लस लैम्डा S डैश इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये वही सर्कल की ही इक्वेशन निकली है जो PQ से पास हो रहे हैं? बताओ कैसे पता चलेगा? क्या ये पॉइंट PQ इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को? मैम करना ही पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो फिर वो पास कैसे नहीं वैसे क्यों करेंगे, मतलब जैसे P S पे लाई कर रहा है तो S की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता वो है, भी 0 हो जाएगा हाँ, और वो भी 0 हो जाएगा। जीरो Q कर भी देगा। जो है दोनों सर्कल्स पे ही लाई कर रहा है, तो जब इसमें पुट करोगे तो सेटिस्फाई ऑब्वियसली करेगा क्योंकि वो सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं दोनों पे, ठीक है। दूसरी चीज क्या, जब तुम इसको सॉल्व करते हो ना तो तुम्हें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन मिलेगी, जो कि तुम पढ़ चुके हो किसकी होती है? सर्कल की होती है। अभी Yes, तुम लोगों ma'am. के साथ वो डिस्कस नहीं हुआ है, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन होती है x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कॉनिक स्टार्ट होएगा ना तब पढ़ाएंगे। तो उसका एक उसमें फर्दर केसेस बनते हैं कि पैराबोला के लिए क्या होता है, एलिप्स के लिए क्या होता है। तो सर्कल के लिए कंडीशन ये होती है, थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे। सर्कल के लिए तुम्हें क्या कंडीशन दिख रही है भाई? इस और इस इक्वेशन में क्या फर्क है? एक तो h वाला कंपोनेंट ही नहीं है, नहीं है ना? Yes, ma'am. हाँ, इसमें अगर h 0 हो गया, और दूसरी चीज क्या, सर्कल के अंदर तुमने हमेशा नोट किया होगा x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं और 1 के इक्वल लेते हो वैसे तुम। तो a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? b। अगर इस इक्वेशन में ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई ना तो वो तुम्हारी सर्कल की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो Yes. मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ये जो इक्वेशन है ये मुझे कैसे पता चल गया कि ये सर्कल की इक्वेशन और जो PQ से पास हो रही है? भाई एक तो PQ इसको सेटिस्फाई करेगा, दूसरी चीज क्या कि ये इसी टाइप की इक्वेशन बनेगी जब इसको सॉल्व करोगे। अच्छा तीसरी चीज क्या कि ये बहुत सारे सर्कल्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही? लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स की इक्वेशन मिलती जाएगी तुम्हें, जाएगी कि नहीं जाएगी? अब इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे ही तुम लैम्डा को -1 पुट कर दोगे तो क्या आएगा? s माइनस एच डैश इज इक्वल्स टू 0। ये हम पढ़ चुके हैं कि क्या चीज है, ये तो कॉमन कोड या रेडिकल Radical. होगी ना। Yes, ma'am. तो इसका मतलब जब तुम -1 पुट करके कुछ निकालोगे s माइनस एच डैश, ये तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो सर्कल नहीं बना, तो एक छोटा सा इसमें रिस्ट्रिक्शन इन्होंने डाल दिया कि ये ठीक है s प्लस लैम्डा एच डैश इज इक्वल्स टू 0, लेकिन लैम्डा को -1 पुट मत करना। लैम्डा को -1 पुट करते ही चले जाओगे रेडिकल एक्सिस वाले कॉन्सेप्ट पे, वो तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। हम लोगों को तो सर्कल ढूंढ रहे थे, ठीक है, क्लियर है। चले आगे, एक क्वेश्चन कर लो इस पे, देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 1,1 इन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। पहले सिर्फ सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, इसको छोड़ दो एक बार। ये कह रहा है कि ऐसा सर्कल है जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है। तो क्या ये वही सीन हो गया कि दो सर्कल्स थे और हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है? हुआ कि नहीं हुआ? PQ, इसको PQ मान लो, Yes, ma'am. PQ से पास कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम लोग एक कंबाइंड इक्वेशन लिख लेते हैं। भाई PQ से जितने भी सर्कल्स मैं बना सकती हूँ ना उसकी कंबाइंड इक्वेशन में लिख लेती हूँ। अभी हम पढ़ के आए क्या है? s प्लस लैम्डा एच डैश इज इक्वल्स टू 0, यही है। Yes, ma'am. तो s प्लस लैम्डा एच डैश कर दो एक बार, क्या आ जाएगा? देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 13x
-3y प्लस में लेमडा इंटू में एस डैश क्या हो जाएगा। अच्छा, जब भी एस डैश लिखो, देखो तुम क्वेश्चन में उलझोगे, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना सर्कल का, तो पहले ही कर लिया करो एक काम, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लिया करो, ठीक है। क्योंकि जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स पढ़े हैं ना, उसमें एक्स और वाई के साथ 1 1 होता है, वहां पे फिर हमने सेंटर्स के फॉर्मूले बनाए थे -g, -f। तो अगर वो स्टैंडर्ड रूल्स तुम्हारे फॉलो नहीं हो रहे, तो तुम्हारे सेंटर्स भी डिफरेंट आएंगे, तुम्हारा सब कुछ डिफरेंट आएगा। मैम तो बी मेक है श्योर, क्या? क्या कह रहे हो, बी? बी है क्या? नहीं हाँ बी है बेटा। यहाँ पर जब भी आपको दिखे, कल के पेपर में भी या आगे भी कभी तुम्हें सर्कल की ऐसी इक्वेशन दिखे जिसमें यहाँ पे 1 1 की जगह कुछ और लिखा मिले, तो इक्वली गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सर्कल में इक्वल होते हैं, लेकिन इसको 1 1 बना लेना। 1 1 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से डिवाइड करते हैं मैं सबको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x -7/2 y -25/2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ गया। यस मैम। कृष्णा, आपने डायरेक्टली पॉइंट पुट करके देखा है क्या? यस मैम। वो तो चलो इसमें सेम नहीं थे, वो मैम बाकी 2 कर ही नहीं रहे, बी ने कर दिया। ठीक है। तभी मैं सोची इतना जल्दी आंसर कैसे मिल गया। अच्छा, यहाँ पे ये कर दो पुट, एस डैश की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x -7/2 y -25/2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, क्या करोगे बताओ? कुछ कुछ टर्म्स को कंबाइन कर सकते हो। यस, चीटिंग नहीं, उसकी किस्मत बढ़िया थी। वैसे जब भी नन ऑफ दीज ऑप्शन होता है ना, हम लोगों को भी ऑप्शंस पुट करके नहीं देखना चाहिए। मतलब यहाँ तो चलो, एक पहली बात तो ऑप्शन सेम ही नहीं है, और ऊपर से सर्कल की इक्वेशन है, तो जस्टिफाई कर ही जाएगा यहाँ पर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वो आपको सेम ऑप्शंस देंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर कोई बच्चा जेईई के लिए जा रहा है ना, उसका पहला अप्रोच यही रहता है कि ऑप्शन पुट करके देख लेता है। बहुत थोड़े चांसेस ऐसे मिलेंगे कि सेम रखेंगे, बाकी ज्यादा टाइम लगता नहीं ऑप्शन पुट करने में, कर सकते हो। यहाँ बताओ, मैं कह रही हूँ कि टर्म्स को कंबाइन कर सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर को इसके साथ ले जाती हूँ, ठीक है, वाई स्क्वायर को इसके साथ, एक्स एक्स वाली साथ, वाई वाई वाली साथ, कर ले ये काम। क्या बनेगा देखो, एक्स और वाई की मैम वैल्यू रख दीजिए मैम। हाँ वो भी रखेंगे, मैं वो नेक्स्ट स्टेप में रखने वाली थी। एक बारी के लिए कर लो, ताकि अगर एक और क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वो सेंटर की बात करे, तो तुम वहां सेंटर निकाल पाओ। यहाँ तो चलो हम डायरेक्टली पुट करके कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर क्या बनेगा ये अंदर, 1 + लैम्डा, वाई स्क्वायर 1 + लैम्डा, ठीक है। यहाँ से बनेगा क्या, एक्स कॉमन लोगे तो x 13 + 2 लैम्डा, ठीक है। y के साथ क्या बनेगा, y कॉमन लिया प्लस y, अंदर बनेगा -3 -7/2 लैम्डा, ठीक है ना। और एक क्या बचेगा आपका, 25 था, 25, ये हो गया -25 λ/2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। इस क्या तुम्हें दिख रहा है, ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ फिर एक्स है, वाई है और एक कांस्टेंट टर्म है तो सर्कल की इक्वेशन। इसका सेंटर निकाल सकते हो, हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, एक अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें आएगा। यहां तक पहुंचने के बाद तुम इसका सेंटर निकाल सकते हो ना इजीली। भाई एक्स के कोफिशिएंट को -1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, वाई का बहुत बड़ा है, देखो 13 + 2 लैम्डा है, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, वाई के कोफिशिएंट को -1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो सेंटर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ क्या कह रहा है, जो भी हमने सर्कल की इक्वेशंस बनाई हैं, ये तो हमने चलो कंबाइंड बना ली, जिस पर्टिकुलर सर्कल की हमें चाहिए इक्वेशन, वो कहाँ से पास कर रहा है, 1, 1 से। इसका मतलब यहाँ पे 1, 1 पुट कर दो, तो तुम्हें लैम्डा की स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी उसी सर्कल के लिए जो 1, 1 से पास कर रहा है। तो यहाँ 1, 1 डालो, लैम्डा कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1। वन आ रही है मैम शायद। हाँ 1 ही आएगी, और किसकी भी आएगी 1। जब तुम यहाँ एक्स वाई की जगह 1, 1 डाल दोगे ना, तो लैम्डा 1 निकलाएगा। अब क्या करोगे, इस लैम्डा 1 को इसी में पुट कर देना, सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, समझ आया करना कैसे, समझ आया करना कैसे, कर लोगे अब इसको। अब देखो ये क्वेश्चन था, इसमें पॉइंट दे रखा था, आपने पुट कर लिया। अब एक और क्वेश्चन है, उसमें डिफरेंस क्या है,
A circle passing through the intersection of the circle this and this, having its center on the line this. अब यहाँ वो जो पीछे बताया था ना वो चीजें हो जाएगी. क्या कह रहा है देखो, आधा काम तो वही कर रहे हैं भाई. एक सर्कल है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब अगर पी क्यू मान लेते हैं, एक सर्कल है जो इनसे पास कर रहा है, ठीक है. तो बात तो वही है जो पीछे कर रहे थे, एस प्लस लेमडा एच डैश इज इक्वल्स टू 0. ये किसकी इक्वेशन है? जितने भी सर्कल्स पी क्यू से पास कर रहे हैं उसकी इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन. तो यहाँ निकाल सकते हो एस प्लस लेमडा एस डैश. कितना आएगा एक बार निकाल लो, डायरेक्टली बता दो अगर कोई है इतना फास्ट. एक्स स्क्वायर 1 प्लस लेमडा. एक्स स्क्वायर 1 प्लस लेमडा. पहले पूरी बताओ, 2-3 बच्चे बताओ, ऐसे तो गलत हो जाएगा. चलो लिख के बता दो. चलो लिख ही लेते हैं, छोटी इक्वेशन है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर लेमडा वाई स्क्वायर माइनस 4 लेमडा वाई इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन आया 1 प्लस लेमडा, वाई स्क्वायर कॉमन आया 1 प्लस लेमडा, और x तो है ही नहीं तो माइनस 6x, और y भी नहीं है माइनस 4 लेमडा. ठीक है, यही आएगा. ठीक लिखा है मैंने. ठीक है, इसका सेंटर बताओ एक बार. इसका सेंटर बता सकते हो? इसका सेंटर तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, या कुछ और करेंगे? अच्छा यहाँ बताओ, कुछ और करेंगे? क्या करें, कैसे निकालोगे इसका सेंटर? 3 और 2 लेमडा होगा. सोच लो एक बार. क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या? नहीं हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. 1 प्लस लेमडा से डिवाइड. ये जो यही गड़बड़ करते हैं, मैं बता दूं 90% स्टूडेंट्स यही, मतलब उनको आता है करना क्या है, बस यहाँ मिस्टेक हो जाती है कि वो इससे डिवाइड नहीं करते. इससे डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 अपॉन में 1 प्लस लेमडा इंटू में एक्स माइनस 4 लेमडा अपॉन में 1 प्लस लेमडा इंटू में y इज इक्वल टू 0. अब बताओ इसका सेंटर क्या आएगा? हम 3 अपॉन 1 प्लस लेमडा 4 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस लेमडा. 2 लेमडा अपॉन लेमडा, बेटा ये साथ में लेमडा भी 1 प्लस लेमडा. क्या यही आएगा क्या? यस मैम. ये सेंटर है, बोल रहे हैं Yes, ये ma'am. सेंटर इस लाइन पे लाया करता है. लाइन में डाल. उसमें डाल दो, लेमडा निकल जाएगा, लेमडा निकलते ही अपना आंसर निकाल लेना. क्लियर है? कर लोगे? यस मैम. चले आगे, इसको आगे कर लेना. अब देखो यहाँ 2 सर्कल्स थे, 2 सर्कल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था. अब थोड़ी चीजें बता रही हूँ, उनको नोट डाउन कर लेना, इतना टाइम नहीं है. तो भाई क्लास का नेक्स्ट मैम 9:30 को ही है. देखो, अगर मान लो अभी तक क्या कर रहे थे, 2 सर्कल्स मिल रहे थे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम लोग एक सर्कल निकाल रहे थे. ठीक है, अगर आपको एक सर्कल और एक लाइन मिल जाए, आपको मतलब नहीं है उस चीज से कि लाइन है सर्कल है, 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन या एक सर्कल मिल रही है, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए ना? मिले कि नहीं मिले? ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कल निकालने हैं बहुत सारे. ठीक है, बहुत सारे निकाल सकते हो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कल. तो क्या करोगे, पिछली बार 2 सर्कल थे तो मैंने s प्लस लेमडा s डैश इज इक्वल टू 0 इक्वेशन लिखी थी. इस बार सर्कल की जगह एक लाइन आ गई तो तुम क्या लिख देना, s प्लस लेमडा l इज इक्वल टू 0. यहाँ पर s डैश की जगह लाइन की इक्वेशन डाल देना. ठीक है, क्लियर है? एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन नहीं, जो एक्सप्रेशन होगी लाइन लेमडा माइनस लेमडा. -1 हो सकता है. नहीं, यहाँ पे क्या इशू आएगा? आएगा क्या इशू? कौन पूछ रहा है ये? कृष्णा है क्या? बेटा वो जो रेडिकल एक्सिस वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे सर्कल के लिए पढ़े थे ना? यस. ठीक है, यहाँ सर्कल ही नहीं है, दूसरा हम लाइन की बात कर रहे हैं. चले आगे, ये नोट कर लेना बेटा, अगर लाइन आए उसमें कुछ चेंज कुछ भी नहीं है, आगे के प्रोसेस सेम ही रहेंगे सारे के. तुम्हें घूम फिर के लैम्डा निकालना पड़ेगा, फिर लैम्डा पुट करना पड़ेगा, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी. बस यहाँ पर सर्कल की जगह एक लाइन आ गई तो लाइन को डाल देना है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो घुमा देगा बातों को. इस बार वो क्या करेगा, 3 तो वही है. पिछली बार इन्होंने ना तुम्हें इक्वेशन दे रखी थी, इस बार ये तुम्हें क्या दे देंगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दे देंगे. ठीक है, इक्वेशन नहीं देंगे सर्कल की, ये क्या देंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दे देंगे. हम लोगों ने पीछे पढ़ा था s प्लस लेमडा l इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारी होगी कंबाइंड इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल्स की. यहाँ पर ये चीज कैसे लेके आएंगे भाई, अगर उन्होंने इक्वेशंस डायरेक्टली नहीं दी तुम्हें निकालनी आती है इक्वेशंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे दिए. एक बात बताओ, तुम सर्कल की इक्वेशन नहीं निकाल सकते यहाँ से?
निकाल सकते हो। अगर मान लो ये स्पेसिफिक केस के लिए देख लो, ये तुम्हें डायमीटर दिख रहा है, ये फॉर्मेट सबको पता है अगर Yes. एंड पॉइंट्स है डायमीटर की, ठीक है। जैसे हम डायमेट्रिक फॉर्म में हाँ, एंड पॉइंट्स दे रखे हैं तो ये निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो सर्कल की इक्वेशन होगी। लाइन की इक्वेशन, ये तो डेटर्मिनेंट फॉर्मेट में होगी, ये हमने पढ़ी है वैसे शायद स्ट्रेट लाइंस में। अगर x1 y1 जैसे 2 पॉइंट दे रखे हैं, मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो तुम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। बाकी तुमने मान लो डेटर्मिनेंट पढ़ नहीं रखा, तुम 12th में पढ़ोगे तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल दो? हम लोग लगाते ना 2 पॉइंट फॉर्म। याद है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस Yes, x1 और इनटू में x माइनस x1, ये होता है स्लोप, ठीक है। याद आई बात? 2 पॉइंट दे रखे हैं तो तुम L निकाल, लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो, पुट कर दो बस। इसमें डिफरेंस बस इतना ही था, इन्होंने इस बार इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दे दिया आपको, इक्वेशन नहीं दी, बट इक्वेशन आपको निकालनी आती है, आप निकाल के पुट कर देना, ठीक है। तो मैंने 3 चीज बताई हैं, एक और देख लो, इसमें एक स्पेशल केस है ये। देखो हमने क्या पढ़ा था भाई, एक सर्कल है, उसमें से एक लाइन जा रही है और यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम लोगों को सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब तुम्हें क्या फील हो रहा है क्या, ये जो सर्कल था ये इन्होंने ना पिचका दिया, पिचका के पॉइंट बना दिया, एक फील हो रहा है कुछ ऐसा? भाई सर्कल को पिचका दो, पॉइंट बना दो, मतलब इसको पॉइंट सर्कल बना दो। बोलने की बात ये है, पॉइंट सर्कल कैसे बनाओगे? रेडियस छोटी करते जाओगे, छोटी करते जाओगे, एक टाइम आएगा कि रेडियस क्या हो जाएगी, 0। तो मैं अगर इस सर्कल की इक्वेशन लिखती, मान लो इस सर्कल का सेंटर x1 है और y1 है, तो मैं कैसे लिखती हूँ? x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यही लिखती हूँ ना। मान लो इसकी रेडियस r थी, ऐसे ही लिखती हूँ। सपोज इस सर्कल की बात कर रही हूँ मैं, इसका सेंटर x1 y1 है, मैं कह रही हूँ तुम इस सर्कल को छोटा करते जा रहे हो, छोटा करते जा रहे हो, बेसिकली एक टाइम आएगा रेडियस 0 हो जाएगा, पॉइंट सर्कल बन जाएगा। तो इसमें सिर्फ इतना ही चेंज करना, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, रेडियस 0 हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ इतना चेंज करना है आपको। ये जो सर्कल था बड़ा, ये पॉइंट सर्कल बन गया। देखो इक्वेशन अभी वही है, s प्लस लेमडा l। s की इक्वेशन देखो यही है, ये हमने अभी निकाली है, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। ये x1 y1 क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। L क्या हो जाएगा, L की इक्वेशन वो आपको देंगे, और नहीं देंगे तो भी निकाल सकते हो क्या, वैसे तो देंगे वो, ठीक है, देंगे, ठीक है। देखो लिखी हुई है यहाँ पे, एक फिक्स्ड लाइन की इक्वेशन आपको देंगे। L को पुट कर देना, S तुमने निकाल ही लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर करके पुट कर देना, s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0 करके यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना। लैम्डा की वैल्यू निकलने के बाद अपनी लैम्डा की वैल्यू निकलने के बाद यहीं आके उसको पुट कर देना, या जो तुम वो टर्म्स को कंबाइन करते हो ना, वहां जाके पुट कर देना, तुम्हारी इक्वेशन निकल आएगी सब, ठीक है। क्लियर है? अब मेरे पास टाइम नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि तुम्हारी नजर से निकल जाए, अदरवाइज थोड़ा सा और डेप्थ में बताती हूँ। कर लोगे क्या? इससे पहले वाला भी यही था बेटा। इससे पहले वाले में क्या था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स गिवन थे, फर्क सिर्फ इतना है इस बार उन पॉइंट्स को यूज करके इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इससे पीछे जो 2 केसेस पड़े थे ना, उसमें सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी थी, यहाँ पर वो देंगे नहीं, आपको निकालनी है सर्कल की इक्वेशन, आप निकाल लेना। और लाइन की इक्वेशन भी आपको निकालनी पड़ेगी। लाइन की इक्वेशन के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा ही था, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू में x माइनस x1, ठीक है। आई थिंक इसमें एक और है, अच्छा नहीं, अच्छा एक चीज बताओ, एक ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, ये मैं नहीं बता रही हूँ अभी। तुम इस पीपीटी को खोल के देखोगे ना, तुम्हें 2 फॉर्मूले मिलेंगे, मैं वो बता देती हूँ जो तुम्हें आता है, जो हम लोग स्ट्रेट लाइन में डिस्कस कर चुके हैं, ताकि अगर बाय चांस क्वेश्चन आए तो तुम अटेम्प्ट कर लो। अगर मान लो तुम्हें 3 लाइन दे रखी है, 3 लाइन की हेल्प से तुम्हें ये निकालना है कि 3 लाइन की हेल्प से ट्रायंगल बना सकते हो, एक बना सकते हो, उस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर भी तुम निकाल सकते हो। Yes, ma'am. तुम्हें बेसिकली क्या निकालना है, सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, सर्कम सर्कल। अब निकालोगे कैसे, तुम्हें 3 लाइन देंगे, L1 L2 इनकी इक्वेशंस देंगे बेसिकली, तुम्हें पता है 2-2 पकड़ो, मतलब तुम 3 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, 2-2 लाइंस उठा के सॉल्व करोगे तो क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ जाएंगे? Yes, ma'am. ठीक है। सर्कम सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो इन तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा हो ट्रायंगल के, यस मैम। ठीक है।
ये चीज हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, किसमें, स्ट्रेट लाइंस में। एक Straight तरीका line। तो ये है कि भाई ये 3 पॉइंट तुम्हें मिल गए, तुम क्या करोगे, सर्कल की जनरल इक्वेशन मान लो 2gx + 2fy + c = 0। ये तीनों पॉइंट एक एक करके इसमें पुट कर दो, 3 इक्वेशन मिलेंगी, g f c की वैल्यू निकाल लो और फिर इसमें पुट कर दो, सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। एक तरीका तो ये बहुत लेंथी था। दूसरा क्या था भाई, तुम्हें सर्कम सेंटर पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर, यस मैम, उससे तुम कोई सेंटर भी, निकल आएगा। हाँ उससे सेंटर निकल आएगा। कोई भी दो ये पकड़ लो साइड्स, यहाँ से तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो। कैसे निकालोगे, इक्वेशन निकालने के लिए मिड एक तो पॉइंट, पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है। भाई यस मैम। तुमने बोल दिया, तुमने क्या बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर है, चलो पहले बाइसेक्टर की बात करते हैं। मिड पॉइंट बाइसेक्टर निकल है, आएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। Yes. ये पॉइंट यस निकल मैम। जाएगा मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके। अच्छा, ये पॉइंट तो निकल आया येलो लाइन पे, मेरे को इसका स्लोप हो चाहिए अब इक्वेशन लिखने के लिए। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इन दो Yes. पॉइंट्स की हेल्प से तुम इस ग्रीन लाइन का स्लोप निकाल लेना, फिर m1 × m2 = Yes, -1 ma'am. करके उस येलो लाइन का स्लोप निकाल लेना। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, इक्वेशन मिल जाएगी येलो लाइन की। सेम काम आपको इधर वाली लाइन के लिए करना है। ये भी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस मैम। रेड की इक्वेशन मिल गई, येलो की इक्वेशन मिल गई, दोनों को सॉल्व कर लेना। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा वही तुम्हारा क्या होएगा, सर्कम सेंटर। ये हम स्ट्रेट लाइन में डिस्कस कर चुके हैं वैसे। Yes, सर्कल ma'am. सेंटर आने के बाद अब आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी, मतलब इस रेड सर्कल की इक्वेशन निकालनी। सर्कल की इक्वेशन के लिए एक तो रेडियस चाहिए और एक सेंटर चाहिए। सेंटर तो सर्कम सेंटर ही होता है। रेडियस कैसे निकालोगे, कोई भी एक वर्टेक्स कोई भी एक पॉइंट यहाँ से लेके पकड़ लेना और यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेना, ठीक है। ये रेडियस हो जाएगी, रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया, तो तुम निकाल सकते हो क्या बोलते हैं उसको, सर्कल की इक्वेशन, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब ट्रायंगल की जगह अगर 4 लाइन दे दी और क्वाड्रिलेटरल की बात हो तो भी कर सकते हो क्या तुम? भाई एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया मान लो, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल में तो कैसे करोगे भाई, 3 पॉइंट्स ज्वाइन, ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स तो निकाल सकते हो ना इजीली, जो भी Yes, 4 ma'am. लाइन तुम पकड़ो उनकी दो को पकड़ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। उसके बाद एक बात बताओ, यहाँ से मतलब ये 3 पॉइंट तुमने पकड़ लिए, सेंटर लेना, यहाँ से जो सर्कल ड्रॉ करोगे, ऑब्वियसली बात है चौथा जो पॉइंट है ना तुम्हारा सर्कल पे ही आएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो तुम क्या Yes, ma'am. करना, कोई भी 3 पॉइंट पकड़ के वहां से यही वाला कॉन्सेप्ट लगा के सर्कल की इक्वेशन निकाल, ठीक है, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब अगर मान लो किसी को समझ आता है ये चीज, तो ये फॉर्मूले अप्लाई कर लेना डायरेक्टली, बट अभी के लिए छोड़ दो, बहुत ज्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ये चीज तुम लोगों को कॉनिक में दोबारा बता दूंगी। बस क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, इन केस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हो ना, तो इस कॉन्सेप्ट को लगा के कर देना। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा बट हो जाएगा। वैसे टाइम भी नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि तुम स्ट्रेट लाइन में ये चीज पढ़ चुके हो, कोई नई चीज नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। कर लोगे, मतलब कॉन्सेप्ट अपने लगभग सारे खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा है सर्कल में, ठीक है। एक ये लास्ट थोड़ा भागे भागे बता दिया मैंने, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। बात है तुम्हारी प्रैक्टिस की, जो कि हमें पता है बहुत खास नहीं हो रखी, पर देख लेना अब तुम कैसे लोगे टेस्ट। थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, मोटा मोटा एटलीस्ट फॉर्मूले रिवाइज कर लेना।